राधे राधे। स्वागत है आपका रिद्धिका की दुनिया में। मैं हूँ खुशी, रिद्धिका की मम्मी। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो रिद्धिका की है। वो खेल रही है, वो ऐसे ही खेलती रहती है। बहुत हंसमुख बच्ची है हमारी, बहुत प्यारी बच्ची है। आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपको ये बताऊँगी कि प्रेगनेंसी जर्नी के साथ साथ जो रिएक्शन थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब इन्हें बताया था, मैंने देखा था, क्या रिएक्शन था। जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और मैं जो बेबी गर्ल थी उसके सिम्टम्स क्या था मुझे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गर्भ धारण संस्कार है, हाँ मैंने वो किया था, तो मैं उसके फ़ायदे आप लोगों को बताऊँगी कि उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहले तो जो रिएक्शन था, रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, मतलब 1.5 महीना हो चुका था, मेरे पीरियड बढ़ के आते हैं, तो मुझे ये नहीं था कि शायद कंसीव हो गया होगा। तो क्योंकि इतने सारे टेस्ट कर लिए थे, सभी नेगेटिव आए थे, तो इतनी होप भी नहीं थी, और मैं टेस्ट कर भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे जैसे पीरियड आते हैं वैसे ही क्रैम्प उठ रहे थे, तो मुझे लग रहा था अब पीरियड आने वाला है, अब पीरियड आने वाला है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने इनको बोला था, मैंने कहा तुम किट लेके आना, ये किट लेके आए। मैंने चेक किया रात में 11:30, वैसे बोला जाता है मॉर्निंग के टाइम पे किया जाए, पर मैंने नाइट में किया, मुझे सब्र नहीं हो रही थी। मैंने चेक किया और मैं उसमें 2 लकीरें आई और मैं बहुत खुश हुई। मैं आई और ये सो गए थे। मैंने कहा इनको उठाया, मैंने कहा पवन जी उठिए। कहते क्या हुआ? फिर मैंने इनको दिखाया तो इनका रिएक्शन ऐसा थोड़ा शॉक वाला था। ये शॉक हुए और कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रात का टाइम है, वो तो मॉर्निंग में चेक होता है, मॉर्निंग का होता है, जो होता है वो कंफर्म होता है। मैंने कहा ठीक है चलो मॉर्निंग में मॉर्निंग में चेक कर लेंगे एक बार। 2 किट बुलवाई थी, नाइट में चेक कर ली थी। ये अपना सो गए। अब मुझे चैन नहीं आ रहा था, पूरी रात हो रही थी, क्या करूँ। एक भाभी हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, उन भाभी को मैंने मैसेज करा, भाभी ऐसी बात है। वो कहने लगी कि दीदी मैं तो आपसे कब से कह रही थी किट बुलवाओ, मैं भूल ही गई थी। उन्होंने ही मुझको बोला था कि दीदी एक बार आप चेक करो, आपने चेक नहीं किया बहुत टाइम से। तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। फिर इन्होंने इनके घर पर काफ़ी टाइम बाद बताया था, तुरंत नहीं बताया था, क्योंकि हम लोग पहले डॉक्टर क्या गए थे, श्योर होना चाहते थे। इनको भी कन्फर्म नहीं था, ये भी सोच रहे थे कि शायद जैसे पहले हुआ है वैसे हुआ, कभी कभी होता है किट भी फेल हो जाती है। तो वहाँ हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ चेक कराया था तो पॉजिटिव निकला था। तब तो बहुत खुश हुए थे, ध्यान भी बहुत रखते थे, वैसे भी ध्यान रखते हैं और भी ज़्यादा रख रहे थे। फिर इन्होंने इनके घर पे बताया था, तो देखिए घर वाले तो ठीक है, इतना नॉर्मल नहीं होते, जो फ़र्क पड़ता है वो हस्बैंड वाइफ को पड़ता है। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रेच मार्क्स की। स्ट्रेच मार्क्स का क्या है कि वो मेरे को शुरू हुए थे 7वें महीने से, पहले शुरू नहीं हुए थे, मैं चेक करती रही थी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मतलब उसी टाइम में कि बहुत ज़्यादा ना हो, कईयों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे इतने ज़्यादा नहीं है, और जो है वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब मैंने उसके लिए क्या करना शुरू किया, जो नारियल का तेल होता है जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, वो नारियल का तेल, एलोवेरा, या तो आप जो घर में पेड़ लगा है वो वाला एलोवेरा ले लीजिए, या मार्केट से एलोवेरा का एक डिब्बा मिलता है वो ले लीजिए, और एक विटामिन ई का कैप्सूल होता है। इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में थोड़ा करके रोज, ऐसा नहीं कि डिब्बे में भर के एक अकेला रख लिया और कर लिया। अगर वैसा करना, गर्मी का दिन है, खराब नहीं होगा, आप थोड़ा सा बना के एक डिब्बी में रख के फ्रिज में रख सकते हो, निकाल के डेली जहाँ भी। ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी वाले स्ट्रेच मार्क्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग मोटे हो जाते हैं फिर दुबले हो जाते हैं, तो उनके भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। आप उन पर अप्लाई करिए, धीरे धीरे आप खुद रिजल्ट देखेंगे। आपके स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मुझे भी अब बहुत कम बचे हैं, इतने नहीं बचे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी में मुझे क्रेविंग हुई, बेबी गर्ल का जो सिम्टम्स था और जो क्रेविंग थी मैं वो बताती हूँ। बेबी, वैसे तो बोला जाता है कि बेबी बॉय में होता है, आपको 9 महीने बहुत उल्टी होती है, आपके हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं, आप काम नहीं कर पाते हो, आप बहुत परेशान रहते हो। मेरे साथ जस्ट अपोजिट था। जो शुरुआत का 1.5 महीना था वो तो मुझे पता चला ही नहीं था, मैं सोती ही रहती थी, बस जितना हो सके उतना आराम। मुझे नींद आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी, वो समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। और मुझे शुरू से ना एक ढोकला खाने का बड़ा मन हुआ। आपको पता होगा, कईयों के खमन कहते हैं, कईयों के ढोकला। वैसे मैं इतना नहीं खाती हूँ, पर उन दिनों मैं इतना खाती थी कि एक दिन मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुनिए पवन जी आप ढोकला ले आइएगा। तो ये जिस दुकान पे गए उसमें ढोकला बासी रखा हुआ था, तो इन्होंने कहा कि खुशबू बासी है, मैं बासी नहीं खिलाऊंगा, ताज़ा होगा तो खिलाऊंगा। ये नहीं लेके आए। ये घर आए तो मैं रो रही थी कि तुम मेरे लिए ढोकला नहीं लेके आए हो। फिर इन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया, जो मेरा एक भाई लगता है, उसको फ़ोन किया।
वो मनोहर डेयरी गया, उसने मेरे लिए ढोकला लेके आया। मतलब शुरुआत में मैंने बहुत ढोकला खाया, आखिरी तक मैंने बहुत ढोकला खाया। एक फ्रूट्स में मुझे केला, बनाना की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई। बनाना के लिए वैसे में हम लोग की लड़ाई नहीं होती, मैं बनाना के लिए एक दिन इनसे बहुत लड़ी क्योंकि सुबह सुबह बनाना ख़त्म हो गया और जो ये लाके दिए थे वो ख़राब हो गए थे, जल्दी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने इनको बोला था, मैंने कहा मुझे बनाना अच्छे फ्रेश वाले लाके दे देना। अब मॉर्निंग में उठते से ही मुझे चाहिए खाने को, मुझे नहीं मिला तो मैं इनसे झगड़ रही थी, बिना बात की झगड़ रही थी। इन्होंने शाम को लाके 2 दर्जन केले रख दिए कि लो खाओ, कितना खा रही हो। हाँ, केला खाने से मुझे थोड़ा सा एक लगा था कि बेबी गर्ल हो सकती है। मेरी एक भाभी हैं, जब उनकी बेबी गर्ल थी, उनको पेट में थी, तब वो केला बहुत खाती थी, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। पर जहाँ बहुत लोग दिखाते हैं, करते हैं, वहाँ हम लोगों को हर जगह बोला था लड़का है, लड़का है, लड़का है, पर हुई लड़की है। तो और मुझे क्या हुआ था, हाँ, पूरे 9 महीने मुझे उल्टी हुई थी, इतनी ज़्यादा उल्टी हुई थी कि मैं इधर खाती थी, इधर उल्टी, इधर खाती थी, इधर उल्टी, मेरे शरीर को लग नहीं पाता था और मुझे दिन भर खाते रहना पड़ता था। रात में भी मुझे बहुत भूख लगती थी, रात में 2-3 घंटे के बाद उठ के मैं खाती थी और खा के सो जाती थी, मेरे साथ ऐसा होता था। बॉडी में मेरे बहुत पेन रहा है। अगर कोई कहे कि लड़की में तकलीफ नहीं होती, लड़की का जो पीरियड होता है वो बहुत आराम से निकल जाता है, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ रही हुई। मेरे सारे सिम्टम्स जो थे वो लड़के वाले थे। हाँ, बस ये कि केला खाने का मन हुआ था, वो लड़की वाला था। डॉक्टर ने बोला था कि आप उल्टे हाथ की करवट पे सोइए, पर मैं उल्टे हाथ की करवट पे नहीं सो पाती थी। चौथे महीने से मैं सीधे हाथ की करवट पे सोती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला था कि दीदी मेरी भी लड़की थी, तो मैं उल्टे हाथ की करवट पे नहीं सो पाती थी, सीधे करवट पे ही सो पाती थी। तब भी मुझे लगा कि शायद लड़की है। कुछ और मेरे पहचान के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है लड़की है, तो मैं कंफ्यूज थी। एक विज़न आता है, वो मुझे विज़न आता था, वो हमेशा कन्या का आता था, एक माता के रूप में कन्या का आता था हमेशा। मैं कंफ्यूज ही रहती थी, तो मेरे मन में हमेशा होता था कि घर में राधा रमण ही आएंगे। अब राधा रमण में शुरुआत में राधा आता है, तो आ गई हैं ये आवाज़ जीने की खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं। ये मुझे क्रेविंग होती थी। और हाँ, शुरुआत के जो 3 महीने हैं मैं सब्जी नहीं खा पाई और मैं रोटी, पतली वाली रोटी नहीं खा पाई। मोटी रोटी होती है जो गांव में बनती है, एक छोटी छोटी टिक्कड़ करके बनाते हैं, वो टिक्कड़ खाती थी और चटनी से खाती थी मैं रोटी, चाहे वो टमाटर की चटनी वगैरह होती है जो अपन लोग पीस लेते हैं मिक्सर में या सिलबट्टे में, मैं बस वो चटनी खा पाती थी और रोटी खा पाती थी मैं, और कुछ भी नहीं खा पाती थी। फ्रूट्स में मुझे एप्पल रोज चाहिए था, बनाना रोज चाहिए था, ड्राई फ्रूट्स खाती थी, दलिया खाती थी, थोड़ी बहुत और ऐसी चटपटी चीज़ें पसंद थी। पहले मैं बहुत चटपटा खाना खाती थी, पर जब से कंसीव हुआ था मेरे को चटपटा नहीं पसंद आता था। और मुझे बैगन का भरता बिल्कुल सूट नहीं किया। वैसे इस प्रेगनेंसी के पहले मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, मैंने फिर वो नहीं खाया। लौकी मुझे बहुत पसंद थी, मैंने लौकी भी छोड़ दी। अभी भी मुझसे नहीं खिला रही हैं, दोनों चीज़ें नहीं खिला रही। और वॉमिट की जो प्रॉब्लम है वो मुझे अभी भी कभी कभी हो जाती है, ऐसा नहीं कि मेरी पूरी तरह से ठीक हो गई, अभी भी कभी कभी हो जाती है ये। और बहुत ज़्यादा मेरे को मीठा खाने का मन नहीं करा। लोगों को बहुत मीठा खाने का मन होता है। वैसे भी मेरी शुगर थोड़ी बड़ी आई थी, तो मेरी चाय, कॉफ़ी, मीठा किसी भी तरह से जहाँ वाइट शुगर यूज़ होती है वो पूरी तरह से बंद हो गया था, तो वो मैं नहीं खाती थी। और उसके बाद अब जो गर्भधारण संस्कार होता है वो कंसीव करने से पहले शुरू हो जाता है। उसमें आपको कुछ विशेष तिथियों पे कंसीव करने को मना कर दिया जाता है और कुछ तिथियों पे बोला जाता है कि आप कंसीव करिए। उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होता है, कुछ पहर होते हैं, वैसा होता है। मैं आपसे कहूँगी, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो गर्भधारण संस्कार वाला कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। आपकी जो संतान पैदा होगी वो बहुत अच्छी पैदा होगी। मुझे गर्भधारण संस्कार का पहले से पता था, उसका जो थोड़ा सा शुरुआती प्रोसेस होता है वो मैंने फॉलो किया था। मतलब जो संस्कार होता है उसमें हस्बैंड वाइफ को किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है, किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर समय ही कंसीव की प्रोसेस में लगे रहे, ऐसा नहीं होता है। और मैंने जो शुरुआत करी थी वो 4 या 5वें महीने से गर्भधारण संस्कार वाली शुरुआत करी थी। ये कोर्स इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन लिया था, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी इसको, इंस्टाग्राम से मैंने इसको ऑनलाइन लिया था।
ये कोर्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे पुराने समय में होता था, आप देखते हैं संतान कितनी यशस्वी, कितनी ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकवान होती थी। आपको वैसी संतान अगर इस समय चाहिए और आप चाहते कि बाहर आके उसको सिखा रहे हैं और वो बच्चा नहीं सीख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो बच्चा गर्भ में है तभी आप उसे सिखा दीजिए, तभी वो सब कुछ सीख जाता है। और आप इस समय जितना हो सके खुश रहिए। आप अगर खुश रहेंगे ना तो बच्चा बहुत खुश पैदा होगा। आप देख रहे हैं कि मैं बैठी हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरी बेटी यहाँ खेल रही है, अपने आप खेल रही है और वो बहुत खुश है और हंस रही, मुस्कुरा रही है। बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि दिन भर उसे मम्मी ही चाहिए, दिन भर रोता रहे। अगर आपने गर्भाधारण संस्कार नहीं किया तो हाँ, हो सकता है आपका बच्चा दिन भर रोता रहता होगा, परेशान करता होगा। हमारी रिदु बहुत अच्छी है। हाँ, बस उसको खुद में ही कोई तकलीफ हो, जैसे अभी उसके मसूड़े बन रहे हैं तो थोड़े बहुत तकलीफ में वो रोती होती है, बाकी ऐसे कोई परेशान नहीं करती है। गर्भाधारण संस्कार में शुरुआत के 3 महीने अलग होते हैं, चौथे से वो अलग प्रोसेस शुरू करते हैं। आप लोग कहते हैं कि 6वें महीने से बच्चा सुनना शुरू करता है। नहीं, गर्भाधारण संस्कार में